1974-75 में जिस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, उस वक्त राजनाथ सिंह मिर्जापुर में जेपी आंदोलन के संयोजक थे। वो संघ से तो बचपन से जुड़े थे, लेकिन जेपी आंदोलन से जुड़ने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो 18 महीने जेल में रहे। ना भाई, नई शादी हुई थी और मैं घर पर ही लौटा था। दिन भर काम वाम करने के बाद आए लोग, बतलाया कि नीचे पुलिस फोर्स आई हुई है, आपको पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा बुला लो इंस्पेक्टर वगैरह, डिप्टी एसपी वगैरह को। आ गए, कहे साहब आपका वारंट है। मैंने कहा बैठो आप लोग, मैं भी स्नान कर लेता हूँ। और उन लोगों के लिए भी मैंने कह दिया चाय वगैरह की व्यवस्था करो। फिर गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी में बैठे चले गए। रात को 11 साढ़े 11 बजे या 12 रात के रहे होंगे, जेल चला गया। दिलचस्प ये कि जेल में ही खांटी संघी नेता राम प्रकाश गुप्ता ने उनका हाथ देखकर कहा था कि वो भविष्य के बहुत बड़े नेता बनेंगे। राजनाथ छात्र जीवन से ही आंदोलनों से जुड़ गए। इंदिरा गांधी के खिलाफ एबीवीपी के नेता के तौर पर उनका आक्रोश गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमएससी करते वक्त ही मुखर हो चला था और इस चक्कर में एक बार उनकी भयंकर पिटाई हुई थी। उन्नीस 1971 में इंदिरा गांधी का दौर था। इंदिरा जी का भाषण लगा हुआ था विश्वविद्यालय कैंपस में। एक तरफ विश्वविद्यालय कैंपस, एक तरफ हम लोग का हॉस्टल था और झंडा दिखाने वाला, काला झंडा दिखाने वाला कोई नहीं था। सारे नेता या तो अंदर थे या अंडरग्राउंड थे। राजनाथ सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के ठीक मंच के नीचे वो काला झंडा दिखाकर ये कहने में सफल हुए कि इंदिरा गांधी वापस जाओ, इंदिरा गांधी वापस जाओ। उसके बाद बड़ी मार पड़ी राजनाथ सिंह। पीएसी वाले कंबल उड़ा के, जिस कंबल के लट्ठे में छिपे थे मंच के नीचे, रखे तो वहीं पर सब कि उड़ने के लिए लट्ठे के बीच में जाके एक लट्ठा भर के खूब बैठे थे। बड़ी मार मारे। इमरजेंसी के बाद मिर्जापुर भदोही सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने और कटने का अपना किस्सा है, लेकिन 1977 में वो विधायक जरूर बन गए। जनता पार्टी सरकार 2.5 साल भी नहीं चल पाई और 1980 में जब बीजेपी बनी तो राजनाथ सिंह ने भी पार्टी को खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई के जिस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भविष्यवाणी की थी, उसी अधिवेशन में अटल जी ने राजनाथ को मिर्जापुर का अध्यक्ष बना दिया था। मैं बम्बई का आना जाना 150 जाना 150 आना, 300 हिसाब से हमने 70 लड़कों को और 70 उधर से टिकट करा बम्बई गए। बांद्रा में वहाँ समुद्र किनारे अधिवेशन शुरू हुआ। तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन थे। उसी समय अटल जी ने बुलाया रात को, तो तीसरे दिन कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ और माननीय राजनाथ जी को मैं आज ही आह्वान कर रहा हूँ कि मिर्जापुर जिले का अध्यक्ष यही रहेंगे, ये राजनाथ सिंह रहेंगे। राजनाथ सिंह तब तक मिर्जापुर के केबी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो चुके थे और राजनीति साथ साथ चल रही थी। कि बहुत ही मतलब संघर्षशील व्यक्ति हैं और ईमानदारी था उनके चरित्र में बचपन से ही था। ऐसा नहीं था कि हम लोग उस परिवार के थे जहां आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा था, कुछ नहीं था। यहाँ आते थे, मतलब गाड़ी में तेल भी नहीं रहता था, लेकिन कभी भी अपने आचरण को से उन्होंने कभी गंदा काम नहीं किया और वही सीख आज भी हम लोगों को देते रहते हैं। एक दूसरी पार्टी का नेता, छल नेता, जिसको पीएससी वाले बुरी तरह मार रहे थे कटरा थाने के सामने, और उसको राजनाथ सिंह और उनके साथ उनके राजनीतिक गुरु आशाराम यादवेश, ये उस समय के विधायक थे जब विधानसभा में 42 दिए जलते थे। उन लोगों ने उसको बचाया। राजनाथ सिंह
तो ये सब उनके में इतना लिबरल और मिलनसार रहते थे, सबके यहाँ खुद मिलने के लिए जाते थे। ये नहीं सोचते थे हमारे यहाँ कोई आके राजनीति करे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर राजनाथ सिंह को 1991 में तब जाना पहचाना गया जब उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए वैदिक गणित को पाठ्यक्रम में शामिल कराया, इतिहास की किताबों में सुधार के आदेश दिए और नकल विरोधी अध्यादेश लेकर आए। इस कानून के तहत नकल करते हुए पकड़े जाने वाले छात्रों को जेल भेजने का प्रावधान था। 1992 में यूपी बोर्ड के इम्तिहान में ऐसी सख्ती हुई कि 10वीं का नतीजा 14.4% पर सिमट गया। 91 में 40 साल की उम्र थी, मैं उसमें उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था। उसमें मास कॉपिंग, सामूहिक नकल का दौर चल रहा था बड़ी तेजी के साथ, और मोर देन 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट्स आते थे। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त नागरिकों को नहीं दूंगा। और एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस, नकल विरोधी अध्यादेश उस समय जारी किया था, उसे लागू किया था। नॉन बेलेबल बनाया था आपने। सब कुछ कर डाला था। तो उस समय जाकर 14% परिणाम आए थे। माँ बाप खुश दिखे, लेकिन छात्रों का एक बड़ा तबका राजनाथ सिंह के खिलाफ हो गया। नतीजा 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह महोन सीट हार गए। इस बीच अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त नाटक हुआ। कभी मुलायम सीएम बने, कभी मायावती, कभी राष्ट्रपति शासन लगा। इस राजनीतिक नाटकबाजी के बीच राजनाथ सिंह यूपी से दूर हो गए और 1994 में राज्यसभा पहुंच गए। राजनाथ लखनऊ छोड़ना चाहते थे, लेकिन लखनऊ उन्हें नहीं छोड़ना चाहता था। राजनाथ संघ के भी दुलारे थे और 25 मार्च 1997 को वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। इस बीच उन्होंने अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी दिखाया और उनकी कोशिशों से कांग्रेस और बसपा में टूट हुई। 2 नई पार्टियां या कहें कि गुट सामने आए, लोकतांत्रिक कांग्रेस और जनतांत्रिक बसपा। इस तरह राजनाथ ने कल्याण सिंह की सरकार बचाई। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन यूपी में खराब प्रदर्शन का खमियाजा कल्याण सिंह को भुगतना पड़ा। राम प्रकाश गुप्ता सीएम बनाए गए। उनसे हालात नहीं संभले तो फिर राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाया गया। राजनाथ सिंह ने उस दौर में खूब घोषणाएं की। आलोचकों ने उन्हें घोषणा मंत्री तक कहा। उनकी अगुवाई में 2002 में बीजेपी यूपी में कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन वो अटल बिहारी सरकार में मंत्री बन गए। 2005 में जिन्ना विवाद के बाद आडवाणी का अध्यक्ष पद गया तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अब तक के जितने अध्यक्ष हैं सबसे जवान हैं। आपकी राजनीति के ऊपर ज्यादा असर होने वाला है इसके ऊपर। राजनाथ सिंह क्या अपने आप अपनी राजनीति कर रहे हैं या अभी तक भी संघ की राजनीति चल रही है? संघ की राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रश्न है। राजनाथ सिंह यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। व्यक्तिगत राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। 2009 के चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए और राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष पद से विदा हो गए। लेकिन जिन नितिन गडकरी को उनकी जगह अध्यक्ष बनाया गया, उनका नाम 2013 में पूर्ति ग्रुप के कथित घोटाले में आ गया। राजनाथ सिंह को फिर अध्यक्ष बना दिया गया। राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनते ही उस हवा को भांप लिया जिसके जरिए देश में नए युग की शुरुआत होनी थी। उन्होंने पार्टी में कई युवा नेताओं के मन में चल रहे नरेंद्र मोदी के नाम को पीएम पद का उम्मीदवार बना दिया कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। कई वरिष्ठ नेता नाराज हुए, लेकिन राजनाथ सिंह हवा का रुख भांप चुके थे और एक लिहाज से उन्होंने देश की कहानी में अपनी भूमिका निभा दी थी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।